मौजूद ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और मैं हूं फैसलाबाद पाकिस्तान से एक बड़ी अहम खबर के साथ शफकत हमीद संधू एडवोकेट। ख़वातीन हज़रात हमारी मुआशरे के अंदर इस वक्त जो है वो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। भूख और अफलास ने चोर और डकैत जो है उनकी मिकदार में बहुत बेतहाशा इजाफा कर दिया है। ये खबर जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये एक खबर भी है और आप लोगों से मदद की एक अपील भी है। हुआ यूं कि आजाद कश्मीर के एक शहर से एक गरीब खातून जो अपनी बेटी की शादी के लिए जिसने कई साल लोगों के कपड़े सी सी कर 11 लाख रुपया जमा किया था, वो जहेज खरीदने के लिए फैसलाबाद आई और जब वो एटीएम मशीन से कुछ पैसे ड्रॉ करने के लिए अल-फलाह बैंक एटीएम में जाती है, जो कि जगहवाला रोड फैसलाबाद में जो है वो वहां पर है, वहां जाती है तो वहां पर उसे एक ऐसा शख्स मिलता है जो उसे धोखा देकर नौसरबाजी करके उसका एटीएम अपने एटीएम कार्ड के साथ चेंज कर लेता है। उस हरामखोर की तस्वीर हम आपको, जो कि एटीएम मशीन के अंदर लगे हुए बैंक के कैमरे ने खींची और रिकॉर्ड कर ली, वो हम अब आप हमारे साथ स्क्रीन पर उसको देख रहे हैं। ये शख्स जो दायरे के अंदर नजर आ रहा है, इसने इस औरत को जो कि साथ खड़ी नजर आ रही है धोखा देते हुए उससे उसका एटीएम लेके और अपना एक ऐसा एटीएम जो कि उसने पहले से तैयार कर रखा था या ऐसे नौसरबाजों ने तैयार किया हुआ होता है, वो मशीन के अंदर डाला जो कि मशीन ने कैप्चर कर लिया। अब ये हरामखोर उस औरत से जो कि सादालू खातून है, ये कहता है कि ये चूंकि बैंक के पास चला गया है तो आज जुमे की शाम है तो हफ्ता इतवार बैंक बंद होगा, मैं बैंक का ही मुलाजिम हूं, आप सोमवार के दिन आप आएंगी तो आपको आपका एटीएम कार्ड मिल जाएगा। ये खातून अपने किसी अजीज के यहाँ ठहरी हुई थी, ये वापस चली गई। जब मंडे के दिन वो आती है और बैंक मैनेजर से अपने एटीएम कार्ड वापस करने का मुतालबा करती है और वो चेक करके बताता है कि यहां आपका कोई एटीएम मौजूद नहीं है, तो फिर सबके कान खड़े होते हैं। और जब वो अपने बैंक से आजाद कश्मीर में पूछती है अपने बैंक बैलेंस के बारे में तो उसे पता चलता है कि 11,22,000 के करीब रकम जो है वो उसके अकाउंट से विड्रॉ कर ली गई है या दूसरे अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल कर दी गई है और उसके पैसों से जो उसने अपने खून पसीने से कई बरस तक लोगों के कपड़े सीकर जमा किए थे, उससे पेट्रोल डाला गया है और दीगर शॉपिंग की गई है। अब हमारी आपसे यह अपील है कि ये शख्स, ये हरामखोर शख्स जो उस गरीब खातून के एटीएम से 11,22,000 रुपया लेकर उड़ गया है, ये तस्वीर हम आपको अपने इस वीलॉग में दिखा रहे हैं कि जो शख्स भी जो है इस शख्स को देखे वो फिल फॉर जो है वो 1991 एक नंबर होता है FIA साइबर क्राइम का, वहां पर इतला करे और बताए कि ये शख्स जो है ये FIA साइबर क्राइम सेंटर को मतलूब है। अब सोने पर सुहागा या नहले पर दहला ये होता है कि जब यह खातून अपना मुद्दा लेकर अपनी दरखास्त लेकर मुतलका थाने में जाती है तो वो कहते हैं कि बैंक चूंकि इसमें इन्वॉल्व है तो ये हमारा जुरिस्डिक्शन से बाहर है केस, आप FIA में चले जाए। ये खातून जिसका नाम AN से हम इसको जान लेते हैं, ये जाती है साइबर क्राइम में, वो इसे एप्लीकेशन तो ले लेते हैं लेकिन बताते हैं कि जनाब ये आपकी बारी जो है वो कोई 2-3 हफ्तों के बाद आएगी जब हम ये एप्लीकेशन आपकी किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मार्क करेंगे। अब वो खातून फैसलाबाद में मुकीम है और इंतजार कर रही है कि कब FIA साइबर क्राइम में उसकी इस एप्लीकेशन की बारी आती है, कब वो दरखास्त जो है किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाती है और फिर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बताएगा कि उसके पास पहले से कितनी इंक्वायरीज हैं और वो इस इंक्वायरी पर काम कब शुरू करेगा। और हम ये समझ रहे हैं कि वो तब काम शुरू करेगा जब ये 11 लाख रुपया उड़ाने वाले एक या एक से ज्यादा जो मुजरम है वो इस पैसे को हजम करके अपने मोबाइल फोन जो है उनको उनका कोई तोड़ करके या उन तक पहुंच ना पाए कोई और अपने बैंक अकाउंट्स को क्लोज करके वो कहीं गुम हो जाएंगे।
तो फिर ये इंक्वायरी शुरू होगी, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। तो आइए हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे का बाजू बनते हैं और इस खातून की मदद के लिए कोशिश करते हैं, अपनी आंखें खुली रखते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हम फैला देते हैं, इसको वायरल कर देते हैं, ताकि ये शख्स है तो यही फैसलाबाद में, नहीं तो किसी करीबी शहर में होगा, पंजाब में नहीं तो किसी और सूबे में होगा। FIA चूंकि एक वफाकी जो है तहकीकाती अदारा है, तो ये जहां भी होगा आप वहां की FIA को इसकी इतला दे सकते हैं और इस गरीब खातून को, जिसकी बेटी की चंद दिनों के बाद शादी जिसने रखी हुई है, जाहिर है उसको मौखर करनी पड़ेगी, या किसी से उधार उठाना पड़ेगा, या वो अपने खानदान में किस हद तक जो है वो रुसवा या जो है वो जलील होगी, और उस पर किस किस तरह का शक किया जाएगा कि वो आजाद कश्मीर से फैसलाबाद में जाके पैसे गवा आई है। तो आइए इस खातून की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये हरामखोर शख्स जो एक गरीब खातून की जिंदगी भर की कमाई जो उसने अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए जमा कर रखी थी, लेकर जो है वो गायब हो गया है, इसको ढूंढने में एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।